रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। पहले पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के मेन और इंटरैक्टिव दोनों सेशंस में रूस के साथ माशी शोबे में कतर के ताउन को सराहा है। साहिब सुमो अमीर ने कहा है कि कतर दुनिया के तमाम खित्तों में गैस की तकसीम में अहम किरदार अदा कर रहा है और इस फील्ड में बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में कतर ने फोरम के गेस्ट की हैसियत से शिरकत की। आज ये फोरम अपने इख्तिताम को पहुंच चुका और इसके दौरान $52 अरब के सौदे किए गए। और अब से कुछ देर के बाद समात कीजिए आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में साहिब सुमो अमीर की शिरकत से रूस के साथ ताउन और शराकत की नई राहें खुली हैं। इकोनॉमिक फोरम के इख्तिताम पर साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अपनी शिरकत और इस साल कतर की बहैसियत मेहमान मुल्क शिरकत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इससे दोनों मुल्कों के दरमियान इंतहाई ताउन पर मबनी ताल्लुकात का अंदाजा होता है। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सेंट पीटर्सबर्ग बैनुल अक़वामी इकोनॉमिक फोरम में मेजबान सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन, अर्जेंटीना के सदर जनाब अल्बर्टो फर्नांडीज, ब्राजील के सदर जनाब जाइर बोलोसोनारो और ऑस्ट्रिया के एडवाइजर जनाब सेबास्टियान कोर्ट्स के हमरा शिरकत की। साहिब सुमो अमीर ने फोरम के मरकजी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ये फोरम मकामी, इलाकाई और आलमी सतह पर दरपेश मुश्किल हालात और बड़े मुआशी चैलेंजों के दरमियान हो रहा है। खास तौर पर कोविड-19 और इंटरनेशनल इकॉनमी पर उसके मनफी असरात को देखते हुए इस फोरम के इनेकाद की अहमियत और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि मईशत और तिजारत की दुनिया में ये फोरम एक अहम इंटरनेशनल इवेंट की हैसियत इख्तियार कर चुका है। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सेंट पीटर्सबर्ग फोरम के इंटरैक्टिव सेशन में भी हिस्सा लिया। ये इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मुनाकिद किया गया था, जिसमें रूस के सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन और ऑस्ट्रिया के एडवाइजर सेबास्टियान कोर्ट्स ने भी हिस्सा लिया। एनर्जी के मुस्तकबिल के मुतालिक बात करते हुए साहिब सुमो अमीर ने कहा कि कतर दुनिया में गैस की तकसीम के हवाले से बड़ा किरदार अदा कर रहा है और इस फील्ड में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उन्होंने बताया कि कतर आइंदा चंद महीनों के दौरान गैस एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों की कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, जिसके दौरान क्लीन एनर्जी और इस फील्ड में कॉपरेशन पर बातचीत की जाएगी। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कतर और रूस के दरमियान स्पोर्ट्स के शोबे में ताउन और तजुर्बात के तबादले के हवाले से कहा कि रूस ने सन 2018 के फुटबॉल वर्ल्ड कप को कामयाबी के साथ मुनाकिद करने के लिए हाई क्राइटेरिया रखा था और कतर भी सन 2022 के आलमी फुटबॉल कप की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के मेजबान रूसी सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन ने अपनी गुफ्तगू के दौरान कतर और रूस के दरमियान मुआशी, सियासी और इंसानी शोबों में कायम ताल्लुकात की सतह पर इत्मीनान और खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये ताल्लुकात उनके और साहिब सुमो अमीर के दरमियान जाती दोस्ताना ताल्लुकात का समरा है। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने एक ट्वीट में सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में इस साल मेहमान एजाजी या ऑनरे गेस्ट के तौर पर कतर की भरपूर शिरकत के मुतालिक लिखा कि ये शिरकत साहिब सुमो अमीर की हिदायत पर की गई ताकि रूस के साथ कतर के ताल्लुकात को मजीद फरोग मिले, जो कि कई फील्ड्स में मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि फोरम में इस साल कतर की शिरकत से दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात को अहम डायमेंशन मिली है और दोनों मुल्कों की तरक्की
और मफादात के नए रास्ते खुले हैं। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में शरीक कतर के वजीर तिजारत और सनअत और कायम मकाम वजीर खजाना जनाब अली बिन अहमद अल कुवारी ने कहा कि रवां साल के पहले क्वार्टर में कौमी मईशत में पेट्रोलियम के अलावा दीगर शोबों का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 66% रहा है। उन्होंने कहा कि एनर्जी सेक्टर कम से कम नुकसान के साथ कोरोना के असरात से बाहर निकल आया है। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जनाब जासिम बिन सैफ सुलेती ने रूस के वजीर बराए डिजिटल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशंस और मास मीडिया जनाब मैस्कोत शदाइफ के साथ कम्युनिकेशन और आईटी के शोबे में आपसी ताउन और इस फील्ड में मौजूद सरमायाकारी के मौके पर बातचीत की। सेंट पीटर्सबर्ग माशी फोरम के इख्तिताम पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने ऐलान किया कि फोरम के दौरान इस साल $52 अरब के सौदे हुए हैं। 4 दिनों तक जारी रहने वाला ये इकोनॉमिक फोरम आज हफ्ते के दिन इख्तिताम पसीर हो गया। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने डेनमार्क की मलिका मार्गरेट दोम को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से मलिका डेनमार्क को मुबारकबाद का बरकी तार रवाना किया। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने डेनमार्क की वजीर आजम मोहतरमा मेटा फ्रेडरिक्सन को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर तहनीत का बरकी पैगाम इरसाल किया। शूरा काउंसिल के स्पीकर और करप्शन के खिलाफ पार्लियामेंटेरियंस की आलमी तंजीम के सदर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन जैद अल महमूद ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो करप्शन नामी मुसीबत से मुकाबला करे और एडमिनिस्ट्रेशन में शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी को मजबूत करने और इस आलमी खतरे को खत्म करने के लिए जरूरी इक़दाम करे। उन्होंने ये अपील अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इमरजेंसी सेशन में तकरीर करते हुए की। इस इजलास का उन्वान था करप्शन को रोकने के लिए तदाबीर और चैलेंजेस और बैनुल अक़वामी ताउन। जनाब अल महमूद ने यूएनओ की जनरल असम्बली के इजलास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए खिताब किया। वजीर बल्दियात व माहौलियात जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की सुबई ने कहा है कि कतर साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की क़यादत में माहौलियात और पायदार तरक्की को इंतहाई अहमियत देता है और ये कतर के कौमी विजन 2030 के 4 बुनियादी अनासिर में से एक है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज 5 जून को मनाए जाने वाले आलमी योम माहौलियात के मौके पर अपने पैगाम में किया। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज मुल्क में कोरोना वायरस के 192 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 325 कंफर्म पेशेंट्स इस बीमारी से रिकवर हो गए हैं और इस तरह इस वायरस से शिफा पाने वालों की कुल तादाद 2,14,950 हो गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक मरीज जिंदगी की जंग हार गया है। उधर वैक्सीन लगाने के कौमी प्रोग्राम के तहत अब तक तकरीबन 26,56,000 डोज लगाए जा चुके हैं। रियासत कतर ने बुर्किना फासो में आम शहरियों पर किए गए वहशियाना हमलों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। इन हमलों में दर्जनों अफराद मारे गए हैं। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा कि वजूहात जो भी हों, कतर हर तरह के वायलेंस और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। बयान में मारे गए लोगों के अहले खाना, हुकूमत और बुर्किना फासो के अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया है। और अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि बड़ी जिम्मेदारी यमन के हौसी ग्रुप पर आयद होती है, क्योंकि वही फायरबंदी की कोशिशों में संजीदगी के साथ शामिल नहीं हो रहा है, ताकि तकरीबन 7 साल से जारी लड़ाई को खत्म करने के लिए इक़दाम किए जा सकें। हौसी ग्रुप ने अमेरिका के इल्जाम के जवाब में ऐलान किया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते कि मुहासरा उठा लिया जाए और बकौल उनके
یمن پر جارحیت روک دی جائے۔ آج کا دوسرا نیوز بلیٹن ختم ہونے سے پہلے اس وقت کی اہم سرخیاں ایک منٹ۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔